नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल करंट 15 न्यूज़ पर। हम पार्ट 1 में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 10 तक का करंट अफेयर्स देख चुके हैं। अब हम प्रश्न नंबर 11 से आगे का करंट अफेयर्स देखना प्रारंभ करेंगे। तो हो जाइए तैयार और शुरू करते हैं अपना आगे का कार्यक्रम। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही जवाब है मुंबई। मुंबई के अंतर्गत ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 आयोजित हुआ है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का आयोजन मुंबई में हुआ, जहां भारत यूके डिजिटल टेक और निवेश सहयोग पर भी ध्यान केंद्रित रहा। WTA ने 2026 के लिए वैश्विक व्यापार वृद्धि का संशोधित पूर्वानुमान कितना रखा है? तो इसका सही जवाब है 0.5%। 0.5%। विश्व व्यापार संगठन ने 2026 के लिए व्यापार वृद्धि का पूर्वानुमान घटाकर 0.5% कर दिया है, जो भू राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितताओं को दर्शाता है। शीडेक और ICAT का हालिया MOU किस उद्देश्य से है? तो इसका सही जवाब है हमारा स्वदेशी ऑटोमेटिव समाधान विकसित करना। स्वदेशी ऑटोमेटिव समाधान विकसित करना इसका सही जवाब है। सीडेक ICAT का हालिया MOU स्वदेशी ऑटोमेटिव समाधान विकसित करने के लिए किया गया है। सीडेक और ICAT ने भारत में स्वदेशी ऑटोमोटिव समाधान और परीक्षण क्षमता को बढ़ाने के लिए समझौता किया है। NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात सरकार से कितने GWRE परियोजनाओं के लिए MOU किया है? तो यह किया गया है 15 गीगावाट 15 GW के लिए। NTPC REL ने 15 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं हेतु गुजरात सरकार के साथ समझौता ज्ञापन किया गया है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। ICG का रिसारेक्स 25 अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? पणम्बुर तट पर। भारतीय तटरक्षक बल ने पणम्बुर तट के सागर क्षेत्र में 2 दिवसीय क्षेत्रीय खोज एवं बचाव अभ्यास आयोजित किया है। प्रश्न नंबर 16। प्रेस्टीज के पूर्व चेयरमैन एमेरिटस TT जगन्नाथ किस सेक्टर से जुड़े हुए थे? तो इसका सही जवाब है रियल एस्टेट, और जो प्रेस्टीज एस्टेट के नाम से इनका कार्यक्रम चलता है। प्रेस्टीज समूह दक्षिण भारत का प्रमुख रियल एस्टेट समूह है। TT जगन्नाथ का हाल ही में निधन हुआ है। प्रश्न नंबर 17। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2025 कब मनाया गया? ये 11 अक्टूबर के दिन विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2025 मनाया गया है, जो प्रवास मार्गों और आवास संरक्षण पर जोर देता है। 11 अक्टूबर 2025 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया, और इस दिवस के अवसर पर जो प्रवास मार्ग हैं और इन पक्षियों के लिए जो आवास है उसके संरक्षण पर जोर दिया गया है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025। प्रश्न नंबर 18। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 की तिथि क्या रही है? ये किस तारीख को ये मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है 10 अक्टूबर। WHO के अनुसार विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। गुजरात ने 2025 को किस रूप में घोषित किया है? शहरी विकास वर्ष के रूप में 2025 को गुजरात ने घोषित किया है। राज्य सरकार ने शहरी बुनियादी ढांचे और सेवाओं को गति देने हेतु 2025 को शहरी विकास वर्ष घोषित किया है। प्रश्न नंबर 20 हम देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस पुस्तक का विमोचन किया है? और इसका सही जवाब है मैंने कैंसर को जीत लिया। आजकल कैंसर बहुत ही गंभीर बीमारी है, जिसको अगर समय रहते हुए डिटेक्ट नहीं किया जाता है तो ये काफ़ी घातक साबित होती है। डॉक्टर P विजय आनंद रेड्डी की पुस्तक मैंने कैंसर को जीत लिया का विमोचन हुआ। नीलगिरी में 2 नई जुगनू प्रजाति और कोलकाता में नई ततैया प्रजाति की खोज किसने की है?
ततैया की प्रजाति, जुगनू की प्रजाति की खोज किसके द्वारा की गई है? तो यह स्वतंत्र वैज्ञानिकों की टीम जो इस कार्य में संलग्न है उसके द्वारा की गई है। स्वतंत्र वैज्ञानिकों द्वारा यह खोज भारत की जैव विविधता डेटाबेस को समृद्ध करती है। प्रश्न नंबर 22, एशिया की सबसे बड़ी मछली मंडी का उद्घाटन किस शहर में होना है? एशिया की सबसे बड़ी मछली मंडी का उद्घाटन किस शहर में होना है? तो उसका आंसर है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम के अंदर यह परियोजना विकसित की जा रही है। मत्स्य क्षेत्र की वैल्यू चेन और निर्यात क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से विशाखापट्टनम में यह परियोजना विकसित की जा रही है। प्रश्न नंबर 23, अमेरिकी राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने मचाडो के नोबेल शांति सम्मान पर क्या कहा? देखिए, यह तो घावों पर नमक छिड़कने वाली बात हो जाती है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को नोबेल सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया। बाद में पत्रकारों ने जब उनसे यह पूछा कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, तो उन्होंने ना चाहते हुए भी यही कहा कि मुझे उनकी नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति पर काफ़ी खुशी है, और उन्होंने खुशी जताई। लेकिन उन्होंने उस बात का भी हवाला दिया जो नोबेल पुरस्कार की जो विनर हैं उन्होंने उसको डोनाल्ड ट्रंप के लिए समर्पित डेडिकेट किया था, तो इस पर भी उन्होंने काफ़ी प्रसन्नता जाहिर की। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के अनुसार ट्रंप ने मचाडो के सम्मान पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, जो लोकतंत्र समर्थक प्रयासों की सराहना है। मित्रों, प्रश्न नंबर 24 को देखने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप अगर मेरे इस चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके ये छोटे छोटे से स्टेप मेरे लिए काफ़ी कारगर साबित होंगे। इससे मेरे चैनल को आगे ग्रो होने में मदद होगी, और मैं आपके लिए इसी प्रकार से जो है ये कंटेंट जो है करंट अफेयर्स का वो लाता रहूँगा। कृपया करके आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न नंबर 24, दक्षिणी फिलीपींस में आए भूकंप में न्यूनतम कितनी मौतें रिपोर्ट हुई हैं? ये आरंभिक डाटा की बात हो रही है, आरंभिक रिपोर्ट्स की बात हो रही है। यह कोई फाइनल फिगर नहीं है, फिर भी हम इसको 7 मान करके चल सकते हैं। यह आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ सकता है। प्रारंभिक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के अनुसार कम से कम 7 मौतें दर्ज हुई हैं, और आंकड़े बदल सकते हैं। युद्ध विराम के पहले चरण में इजराइल गाजा के कितने हिस्से पर नियंत्रण रखेगा? युद्ध विराम के पहले चरण में इजराइल गाजा के कितने हिस्से पर नियंत्रण रखेगा? तो उसका सही जवाब है 60%। कार्यान्वयन की पहली अवस्था में लगभग 60% एरिया पुनर्संयोजन की सूचना दी गई है। और मचाडो, प्रश्न नंबर 26, नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार की विनर मचाडो 2024 वेनेजुएला चुनाव में क्यों नहीं लड़ सकी थी? तो इसका सही जवाब है न्यायिक अयोग्यता। उन्हें न्यायपालिका द्वारा अयोग्य घोषित किया गया, जिसके बाद उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार को समर्थन दिया था। प्रश्न नंबर 27 हम देखते हैं। भारत यूके व्यापार समझौते से 2040 तक अतिरिक्त द्विपक्षीय व्यापार वृद्धि का कितना अनुमान किया जा रहा है? तो ये है 25.5 बिलियन पाउंड। संयुक्त वक्तव्य में 2040 तक 25.5 बिलियन पाउंड अतिरिक्त व्यापार का अनुमान दर्शाया गया है। यूके पीएम के व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल का आकार सीईओ, उद्यमी, वीसी सहित कितना था? तो ये 125 लोगों का डेलीगेशन इसको मान करके हम चल सकते हैं। आधिकारिक सूचना संचार के अनुसार 125 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत यूके आर्थिक साझेदारी को मिलकर के अपने अंजाम तक पहुंचाने में जोर दिया, बल दिया और कार्य किया। भारतीय कंपनियों द्वारा यूके में घोषित निवेश का कुल मूल्य कितना हम मान करके चल सकते हैं? तो इसका सही जवाब है 1.3 बिलियन पाउंड। यूके पीएम कार्यालय के अनुसार 64 भारतीय कंपनियों ने 64 इंडियन कंपनीज ने 1.3 बिलियन पाउंड के निवेश की घोषणा की है। प्रश्न नंबर
30 भारत यूके एआई सहयोग हेतु कौन सा केंद्र घोषित हुआ है? तो कनेक्टिविटी और इनोवेशन सेंटर की घोषणा डिजिटल टेक सहयोग को आगे बढ़ाती है। प्रश्न नंबर 31 गाजा युद्ध विराम के तहत सभी जीवित बंधकों की रिहाई की समय सीमा वापसी के बाद कितनी मानी जा रही है? तो इसका सही जवाब है 72 घंटे। गाजा समझौते में फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई का क्या पैकेज है? तो इसका सही जवाब है 250 प्लस 1700 कैदियों की रिहाई, यानी कि 250 आजीवन सजा वालों सहित लगभग 1700 कैदियों की रिहाई का प्रावधान इस समझौते के अंतर्गत रखा गया है। प्रश्न नंबर 33 ट्रंप ने हमास को शांति प्रस्ताव स्वीकारने की अंतिम तारीख क्या दी थी? 5 अक्टूबर उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकारने की अंतिम तारीख दी थी। वैश्विक रिपोर्टिंग में जो इसके सोर्स जहाँ से हमने इसको डिटेक्ट किया है खबरों को, जो वैश्विक रिपोर्टिंग है वहाँ इसकी जो तारीख दी गई है वो 5 अक्टूबर की डेडलाइन संदर्भित की गई है सभी जगह। इसके बाद कैबिनेट स्वीकृति से डील आगे बढ़ी। मारिया कोरिना मचाडो की आयु क्या मानी जा सकती है? तो इसका सही जवाब है 58 वर्ष जो उन्होंने अपनी एज के जो आंकड़े दिए हैं उन सभी जगह पर उनकी आयु 58 वर्ष हम मान करके चल सकते हैं। प्रश्न नंबर 35 अतेनिया फाउंडेशन 1992 का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है काराकस के स्ट्रीट चिल्ड्रन की सहायता पर ये अतेनिया फाउंडेशन कार्य करता है, केंद्रित है। शमेट का मुख्य कार्य क्या है? ये जो है वेनेजुएला से संबंधित है ये प्रश्न, और वहाँ स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव से इसका संबंध है। प्रश्न नंबर 37 प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना किन जिलों में लागू होगी? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना किन जिलों में लागू होगी? तो इसका सही जवाब है 100। योजना का प्रमुख लक्ष्य 100 चुनिंदा जिलों में उत्पादकता, भंडारण, सिंचाई व ऋण सुविधा को बढ़ाना है। उद्घाटित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित हुए हैं? तो इसका सही जवाब है अमरेली व बनास। कृषि डेयरी वैल्यू चेन सुदृढ़ करने हेतु COE की शुरुआत की गई है। मिल्क पाउडर प्लांट्स किन शहरों में उद्घाटित हुए हैं? हाल ही में मिल्क पाउडर प्लांट्स किन शहरों में उद्घाटित हुए हैं? तो इसका सही जवाब है मेहसाना, इंदौर और भीलवाड़ा। डेयरी प्रसंस्करण क्षमता व स्थायित्व बढ़ाने के लिए ये प्लांट्स महत्वपूर्ण हैं। और प्रश्न नंबर 40 PMMSY के तहत फिश फीड प्लांट कहाँ स्थापित किया हुआ है? PMMSY प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये तेजपुर में किया गया है। तेजपुर असम के अंतर्गत आता है। असम के तेजपुर में फिश फीड प्लांट से मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत IVF लैब्स किस राज्य में हैं? तो इसका सही जवाब है असम। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत IVF लैब किस राज्य में है? तो ये असम राज्य में है। पशुधन नस्ल सुधार के लिए असम में IVF लैब स्थापित की गई है। प्रश्न नंबर 42 कृत्रिम गर्भाधान ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थापित हुए हैं? तो बेंगलुरु और जम्मू कश्मीर के अंतर्गत यह AIM ट्रेनिंग केंद्र बनाए गए हैं। वेनेजुएला से प्रवासन का अनुमानित पैमाना क्या है? वेनेजुएला से प्रवासन का जो पैमाना है वह 8 मिलियन का है। आर्थिक सियासी संकट के चलते करीब 8 मिलियन लोग वेनेजुएला छोड़ चुके हैं। और मचाडो किस पार्टी की नेता हैं? तो ये वेंटे वेनेजुएला का नेतृत्व करती हैं और जो लोकतांत्रिक गठबंधनों में सक्रिय है। प्रश्न नंबर 45 मचाडो को नेशनल असेंबली से कब निकाला गया था? तो वह समय था 2014।
2010 में मचाडो भारी मतों से निर्वाचित होने के बाद भी 2014 में उन्हें पद से हटाया गया। कृषि क्षेत्र की अतिरिक्त परियोजनाओं की आधारशिला का मूल्य कितना है? तो वह है 815 करोड़। 815 करोड़। 815 करोड़ की अतिरिक्त परियोजनाओं की आधारशिला ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ीकरण हेतु रखी गई है। प्रश्न 47, कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में कुल निवेश घोषणाएं लगभग कितनी हैं? 42,000 करोड़ से ऊपर की। प्रधानमंत्री ने 42,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ या उद्घाटन या आधारशिला रखी है। IARI का पूरा नाम क्या है? तो IARI का पूरा नाम इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI नई दिल्ली में स्थित है, जहां 11 अक्टूबर को विशेष कृषि कार्यक्रम हुआ। प्रश्न नंबर 49, गाजा समझौते के प्रथम चरण पर हस्ताक्षर कहाँ हुए बताए गए हैं? तो इसका सही जवाब है शर्म अल शेख। मिस्र के शर्म अल शेख में यह फाइनलाइज हुआ। युद्ध विराम की निगरानी। प्रश्न नंबर 50, युद्ध विराम की निगरानी टास्क फोर्स में कौन कौन शामिल हैं? तो इसका सही जवाब है अमेरिका, कतर, मिस्र, तुर्की व अन्य देश भी इसमें शामिल हैं। बहुपक्षीय तंत्र में अमेरिका, कतर, मिस्र, तुर्की और क्षेत्रीय साझेदार शामिल हुए हैं। प्रश्न 51, नोबेल शांति समिति के अध्यक्ष जिन्होंने इसकी घोषणा की, इसका सही जवाब जॉर्गेन वॉटने फ्राइडनेस। जॉर्गेन वॉटने फ्राइडनेस ने नोबेल शांति समिति के अध्यक्ष जो हैं, इन्होंने इसकी घोषणा की। 2025 पुरस्कार की घोषणा जॉर्गेन वॉटने फ्राइडनेस ने की। प्रश्न नंबर 52, 11 अक्टूबर को पीएम का कार्यक्रम किस जयंती पर केंद्रित था? तो यह था लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर। लोकनायक जेपी की जयंती पर विशेष कृषि कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रश्न नंबर 53, CNN के सवाल पर ट्रंप ने हमास के लिए क्या कहा था? तो उन्होंने कहा था पूर्ण विनाश। प्रश्न नंबर 54, गाजा सीज फायर मॉनिटरिंग ज्वाइंट सेंटर का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो इसका सही जवाब है ब्रैड कूपर समन्वय ढांचा खड़ा कर रहे हैं, जो कि जमीनी मॉनिटरिंग का बहुपक्षीय स्वरूप है। प्रश्न 55, भारत यूके ने किन महत्वपूर्ण खनिजों पर कौन सा तंत्र बनाया है? तो क्रिटिकल मिनरल्स गिल्ड। सप्लाई चेन मजबूती और हरित प्रौद्योगिकी हेतु क्रिटिकल मिनरल्स गिल्ड सहमति बनी है। प्रश्न नंबर 56, 56, जलवायु तकनीकी स्टार्टअप हेतु भारत यूके ने क्या घोषित किया है? तो इन्होंने संयुक्त निवेश फंड घोषित किया है। क्लाइमेट टेक स्टार्टअप्स के लिए संयुक्त निवेश फंड पर सहमति इन्होंने उभरते हरित समाधानों को गति देगी इन्होंने की है। और आपने इस पूरे वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप कृपया करके मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। SUBSCRIBE